जुलाई इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो ये है कि जिन्होंने बिल्कुल ही रजिस्टर नहीं किया है तो वो कैसे अपना अकाउंट टेम्पो यूनियन के ऐप पे रजिस्टर करें, और दूसरा जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा हुआ है और जिनका शायद वेरीफाई भी हो चुका है, वो अपना रूट परमिट का जो फाइल है वो कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले जो अपना ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलिएगा, एंड्रॉयड या आईफोन पे आपका जो भी फ़ोन है। फिर सर्च में जाके अपना यहाँ सर्च पे टेम्पो लद्दाख लिखना है, TEMPO, फिर LADAKH, इसको लिख के सर्च कर लीजिएगा। फिर ये ऊपर आएगा टेम्पो लद्दाख डैश ड्राइवर, ये ड्राइवर वाला ऐप करना है। दूसरा है एजेंट का, नीचे वाला वो नहीं करना है, जो ड्राइवर लिखा है वही करना है आपने। तो ये ड्राइवर का मैंने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉल बिल्कुल ही नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना, या तो अब आपका अपडेट आया हुआ है जैसे इस बटन पे होगा तो अपडेट करना। अगर अनइंस्टॉल और ओपन है फिर आपका, इसका मतलब है कि आपका जो ऐप है वो लेटेस्ट वर्जन पे है, तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अपडेट हो तो अपडेट ज़रूर करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर अच्छे से चलेगा नहीं। जब ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसके टाइम पे एक अपडेट आया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपडेट करना मत भूलिएगा। तो अगर आपका जब इंस्टॉल हो गया फिर ओपन कर लेना, फिर ये ऐप खुल जाएगा हमारा, जो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर कंटिन्यू विथ फ़ोन, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, फिर आई एग्री, साइन अप। अभी इस वीडियो में मैं ये दिखा रहा हूँ कि नया रजिस्टर कैसे करना है। जो नए जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं करा होगा वो अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करें। तो ऊपर OTP आया हुआ है, कंटिन्यू। फिर ये जैसे लास्ट वीडियो में भी था, यहाँ सबसे ऊपर ग्रीन बटन पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। अपने गाड़ी या अपना सेल्फ का प्रोफाइल पिक्चर डाल दीजिएगा ताकि टेम्पो के यहाँ पे पता चल जाए, ऑफिस में भी इजी रहेगा। नेक्स्ट अपना नाम डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना ईमेल जो आपको याद है, जो आपको बाद में भी याद रहेगा, वो डाल दीजिएगा। फिर आपका फ़ोन नंबर तो जो आपने डाला हुआ है वही प्रीफिल्ड आ जाएगा। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल, आप अपने हिसाब से डाल देना, कंटिन्यू। फिर सबसे ऊपर है ये अभी फिल व्हीकल डिटेल्स वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में आपका सिर्फ गाड़ी का डिटेल जाएगा। इस सेक्शन में जो पिछला सेक्शन था उसमें आपने अपना ओनर का, जो गाड़ी का ओनर है उन्हीं आपका ही या फिर ड्राइवर का आप अपना डिटेल डाला हुआ है। इसमें आप अपने गाड़ी का डिटेल डालेंगे। सबसे ऊपर है मेंबरशिप नंबर, जो आपका या टेम्पो यूनियन का मेंबरशिप नंबर है, मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ। फिर नीचे सेकंड है लाइसेंस प्लेट नंबर, लाइसेंस प्लेट नंबर है। अभी उस पर अपना जो व्हीकल आपकी गाड़ी का नंबर होता है, टेम्पो का नंबर, वो आएगा, क्योंकि लाइसेंस प्लेट नंबर है, लाइसेंस नंबर नहीं है। लाइसेंस नंबर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, ये लाइसेंस प्लेट नंबर है। जो लाइसेंस प्लेट पे आपका नंबर लिखा है, गाड़ी का नंबर, वही आएगा। तो ये मैं सैंपल लिख देता हूँ कुछ भी। फिर नीचे है कलर, वहाँ पे आप जो भी आपका कलर होगा वो लिख देना। फिर मॉडल, फिर इसके बाद आपकी आती है ये जो लाइसेंस है, RC है, इंश्योरेंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपलोड क्लिक करना है, गैलरी में से सेलेक्ट कर लो। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के नीचे लाइसेंस एक्सपायरी डेट लिखा है, तो जो भी आपने अपलोड किया उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये जो ईयर लिखा हुआ है मई 2025, यहाँ पे क्लिक करके आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। आगे है तो मान लीजिए मेरा 2026 में हो रहा है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे एरो 2 है, वो आगे मंथ आगे पीछे हो जाएगा। तो मेरा मान लीजिए अगस्त में 5 अगस्त को हो रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 05/08/2026, उसके हिसाब से डेट आ गया हुआ है। अभी इसी के हिसाब से बाकी फाइल्स भी अपलोड करना है।
आरसी इंश्योरेंस, फिर नीचे फिटनेस, पोल्यूशन और लास्ट में है रूट परमिट सर्टिफिकेट। तो ये सारे आपको अपलोड करने हैं। तो ये अभी मैंने सारे डिटेल्स भर दिया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट से, और एक्सपायरी डेट है। तो सबसे ऊपर जाके फिर मैं सबसे नीचे है सेव बटन, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका हाँ, ये एक चीज़ मेरा रह गया हुआ है, जैसे फिटनेस एक्सपायरी डेट यहाँ पे नीचे रेड आ रहा है, तो आप देख लेना कि अगर फिल नहीं किया होगा तो ऐप बोलेगा कि इसको भरो करके रेड में आएगा। फिर आपको क्लिक करके उसका अप्रोप्रिएट डेट भर देना है, जो भी एक्सपायरी डेट होगा, फिर लास्ट में जाके सेव कर देना। तो ये पेज हमारा आ गया अकाउंट नॉट वेरीफाइड करके, इस पेज तक आ गए। इसका मतलब है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भर दिया हुआ है। तो ये अभी आप देखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाला हुआ है, क्योंकि जो पोल्यूशन है, रूट परमिट है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होना चाहिए। तो अगर आपका अगर नया बाई चांस अभी नहीं बना है तो फ़िलहाल अभी पुराना भी डाल सकते हो, बट डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, पुराना वाला भी डाल दीजिएगा, बट सारे फील्ड आपको भरना है प्रॉपरली। जो भी मेंबरशिप नंबर है, सब कुछ है, प्रॉपरली भरना है। अगर कुछ भी, अगर आपने गाड़ी का नंबर फॉर एग्जांपल गलत डाला होगा तो आपका यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। तो उस केस में फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपने गाड़ी का नंबर ही गलत डाला है, क्योंकि यहाँ एडमिन ऑफिस से जो भी डॉक्यूमेंट्स आगे हम प्रोसेस करते हैं आपकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से चलता है। जो आप हमारा लाइसेंस प्लेट नंबर था उसके हिसाब से चलता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल आप भर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। तो फिर आप यहाँ अगर कुछ भी बाई चांस पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पे ऑफिस में आके भी यहाँ ऑफिस में आके आप पता कर सकते हो कि कैसे करना है। यहाँ पे आपको हेल्प कर देंगे। और फिर जो आपका कल सैटरडे 5 मई को है, 5 मई से तो स्टार्ट हो रहा है, बट 4 मई के एंड तक आपका सब कुछ, ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ अकाउंट नॉट वेरीफाइड इस पेज तक आपको पहुंचना है जैसे भी करके, क्योंकि मंडे से ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 मई को आपको 4 मई तक आपको पूरा ये करना ही है कैसे भी। अगर जिन्होंने नहीं किया होगा तब तक भी तो आपका बारी कट जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 4 मई तक करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आपकी बारी कट जाएगी। सो मेक श्योर कि 4 मई एंड तक आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट नॉट वेरीफाइड इस पेज तक पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसके बाद आपका जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप ये रीट्राई बटन दबाएंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गलती हुई तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी डाटा डाल रहे हैं प्रॉपरली डाल रहे हैं। अगर आपको पता नहीं चलता तो टेम्पो यूनियन के ऑफिस में आ जाइएगा कल 4 मई तक। अब ये जो अभी पहले वाला था कि जिन्होंने नया रजिस्टर करा है, अभी मान लीजिए आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा हुआ है तो अब अपना प्ले स्टोर खोलिएगा, वहाँ पे होगा अपडेट ऑप्शन। अगर अपडेट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने पहले ही कर रखा है, उसके बाद अपडेट बिल्कुल ही नहीं किया, तो अपडेट ऑप्शन और ये अपडेट ऑप्शन तब आएगा जब आपने पहले रूट परमिट नहीं डाला हो। अगर आपने रूट परमिट डाला हो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने रूट परमिट फाइल अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पे अपडेट आएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा, फिर ओपन करना। जैसे आप ओपन करेंगे तो ऐसा आपका लॉगिन करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो इसको आप अगर आपका ये फ़ोन नंबर या ईमेल ये खाली हो तो जो आपने पहले डाला था वो डाल दीजिएगा, फिर कंटिन्यू करना। फिर लास्ट में आप जाके, क्योंकि आपने पहले ही भर रखा है सारी डिटेल्स तो सारे आपको भरे होंगे, लास्ट में जाके आपका ये जो रूट परमिट सर्टिफिकेट है वो अपलोड लिखा होगा यहाँ पे, तो उसको अपलोड करके वो फाइल अपलोड कर दीजिएगा और नीचे जो रूट परमिट एक्सपायरी डेट है वो भी डाल देना और सेव कर देना। बस इतना ही करना है, क्योंकि उस अपडेट में रूट परमिट का जो अपलोड करने का ऑप्शन आया था तो वो आप अपलोड करके सेव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अगेन ये जो अकाउंट नॉट वेरीफाइड पेज था उस पर आ जाएगा। सो बस यहाँ तक आपको पहुँचना है। जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट भरा हो तो रूट परमिट को ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचना है। That's it. Okay, thank you.